एटमी हमले से कैसे बचें? नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जंग के हालात बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी ताकतें हैं। दोनों के पास लगभग एक बराबर एटम बम हैं। जानकारी के मुताबिक भारत के पास लगभग 172 और पाकिस्तान के पास लगभग 170 एटम बम हैं। ऐसे में डरा सहमा पाकिस्तान अब भारत पर एटमी हमले की धमकी दे रहा है। दोस्तों, एटमी हथियारों का इस्तेमाल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पाकिस्तान भले ही एटमी हमले की धमकी देकर भारत को डराना चाहता हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इतना तो वो भी जानता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो फिर भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान तो दुनिया से गायब ही हो जाएगा। फिर भी मूर्ख देश पाकिस्तान का कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता। भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है और पाकिस्तान की आबादी लगभग 25 करोड़ है। कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऐसे में हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान ज्यादा ताकतवर निकला और पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमला करके भारत की 100 करोड़ की आबादी तबाह कर दी। लेकिन फिर भी भारत में 40 करोड़ लोग तो बच ही जाएंगे। फिर अब आगे क्या होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत भी तो एटमी हमले का जवाब एटमी हमले से ही देगा। अगर उसने अपने 100 करोड़ लोगों के बदले पाकिस्तान की केवल 25 करोड़ की आबादी भी तबाह कर दी तो पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा, क्योंकि उसकी कुल आबादी ही 25 करोड़ है। ऐसे में पाकिस्तान में लाशों को कब्र तक ले जाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, अगर परमाणु हमला होता है तो हमें बचने का बहुत ही कम मौका मिलेगा। ऐसे में हमें पहले से ही सुरक्षित स्थानों और अपनी जान की सुरक्षा के तरीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दरअसल परमाणु बम बेहद ही खतरनाक होता है। विस्फोट के बाद इसमें से जो रेडिएशन निकलता है वो इंसानों के जीवन के लिए हानिकारक होता है। अगर हमारे देश पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो लोगों का बचना बेहद मुश्किल है। हमारे देश में लोगों के लिए ऐसा कोई शेल्टर नहीं बना है जो हमें परमाणु हमले से बचा सके। भगवान ना करे कि भारत पर एटमी हमला हो, लेकिन अगर फिर भी परमाणु हमला हो ही जाए तो उस समय हमें अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। चलिए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी जान बचा सकते हैं। यदि आपको कोई तेज चमक दिखाई दे तो ये परमाणु हमले का संकेत हो सकता है। सरकार की तरफ से बजाए जाने वाले चेतावनी सायरन को भी हल्के में ना लें। ऐसे में याद रहे कि यदि आप परमाणु हमले वाले क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो आप पूरी तरह जल जाएंगे, और यदि आप परमाणु हमले वाले क्षेत्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो आप रेडिएशन के संपर्क में आ जाएंगे। हालांकि परमाणु हमले वाले क्षेत्र से 30 किलोमीटर की दूरी वाले लोगों के पास रेडिएशन वाले क्षेत्र से दूर भागने का मौका होगा। परमाणु हमले के बाद शुरू के कुछ घंटे बेहद मुश्किल और निर्णायक होते हैं। हमले के बाद के 24 से 48 घंटे बेहद नाजुक होते हैं। इस समय के दौरान आपको अपने घरों में ही बंद रहना चाहिए, जिससे आप पर रेडिएशन का खतरा कम हो और आपकी जान की रक्षा हो सके। बम विस्फोट के तुरंत बाद घर के अंदर ही मुंह के बल जमीन पर लेट जाएं। अपने चेहरे और आंखों को फेस मास्क और कपड़े से अच्छी तरह ढक कर रखें। घर के सभी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लें, जिससे बाहरी हवा के साथ रेडियो एक्टिव की गंदगी आपके घर के अंदर ना आने पाए। जब तक आपको कहा ना जाए तब तक अपने घरों से बाहर ना निकले। यदि आप घर के बाहर है तो भी आप यही तरीका अपनाएं और जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगह पर शरण लेने की कोशिश करें। घर के सबसे निचले हिस्से में खुद को बंद कर लें। यदि आपके घर में अंडरग्राउंड बेसमेंट बनी हुई है तो ये खुद को छिपाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। जमीन के अंदर बना सुरंग बंकर परमाणु हमले से बचने का सबसे बेहतरीन विकल्प है। यदि आप रेडियो एक्टिव के संपर्क में आ चुके हैं तो आप तुरंत नहा लें और कपड़े बदल लें।
परमाणु हमले से जमी हुई राख की परत के संपर्क में आने से बचें। हमले का असर कम होते ही आप तुरंत दूर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, जो परमाणु हमले के दायरे से दूर हो और जहां परमाणु हमले का असर ना हुआ हो। इन सबसे जरूरी बात यह है कि आप बिल्कुल ना घबराएं, पैनिक ना हो और अफवाहों से बचें। ऐसे तरीके अपनाकर आप काफी हद तक खुद को परमाणु हमले से होने वाले विनाश से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आर के म्यूजिक बैंक से जुड़ने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।